मच इमाम और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम और नमस्कारम। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब, बड़ी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं इंडिया अमेरिका ताल्लुकात में कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका आए हुए थे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स पुतिन से मिलने भी चले गए। सो एक ही हफ्ते में अजीत डोवल साहब की ऑलमोस्ट एक ही हफ्ते में दो बड़ी मुलाकातें मॉस्को एंड तीन तीन मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं। और हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, ये लिवरेज और ये जो इंडिया को मिल रही है इतने बड़े कैपिटल्स में, हाउ डू यू सी दिस सर? एक तो यह है कि इस हफ्ते उन्होंने ऋषि सुनाक से भी मुलाकात हुई या लंदन में, तो तीन बड़े मीटिंग्स हो गए, विच इज क्वाइट बिग। ये P5 है, तीनों न्यूक्लियर पावर्स सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स। आई थिंक इंडिया में अब जो कहते हैं ना, मोतबर मोतबर लेवल के तीन डिप्लोमेटिक लेवल्स बन गए। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डिप्लोमेसी करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, जब मिडल ईस्ट के टूर, यहाँ के टूर, और शायद मई में वो अमेरिका का भी टूर करने वाले हैं ऑन ए स्टेट विजिट। मतलब इज नॉट जस्ट विजिटिंग द यूएस, वो तो गेस्ट बन के आएंगे स्टेट, तो देयर विल बी ए मैसिव, उनकी इज्जत अफजाई होगी व्हाइट हाउस में वगैरह। सो द सेकेंड लेवल इज डॉक्टर जयशंकर। अब अजीत डोवल हैज आल्सो स्टेप्ड अप कि सिक्योरिटी के मामला से छोड़ के वो अब ही इज लाइक बिहेविंग एज इफ इंडिया नाउ हैज टू फॉरेन मिनिस्टर्स ना। सो सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट गिव्स इंडिया ए चांस कि भाई बैकअप फॉलोअप का भी काफी चांस मिल जाता है, राइट। सो दैट इज एक एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स। देखिए, जब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं ना, अगर आपकी ऑपोजिट पार्टी में कम बंदे हैं जिसके साथ आप डिसीशंस ले सकते हैं क्रिटिकल, तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता, राइट। फॉर एग्जांपल, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई किससे बात करें, कौन ऐसा जिम्मेदार शख्स है हु कैन डिलीवर फ्रॉम देयर साइड। तो यहाँ पर दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। यस, दोवल और जयशंकर अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, बट दे आर सो रेस्पेक्टेड बैक होम कि वो इमीडिएटली दे कैन गेट इन टच विद द प्राइम मिनिस्टर। और डोवल साहब तो 2014 से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आप देखें कंटिन्यूटी जो मेंटेन की हुई है, सो ही नोज अ लॉट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। मतलब उनसे ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं होगा। एक सेकंड। तो उनसे ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं हो सकता इस मामला में। और जब चीजें वो डिस्कस करने आए थे वॉशिंगटन में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड अ मीटिंग विद एंटनी ब्लिंकन के साथ भी मुलाकात हुई। आपने फोटो ऑप्स देखे होंगे, यू नो इट वाज, आई थिंक उन दौरान बिलावल भुट्टो भी यहाँ आए हुए थे। थोड़ा थोड़ा पहले आए थे। हाँ, तो बट यू डिडंट सी दोस काइंड ऑफ फोटो ऑप्स विद एंथनी ब्लिंकन वगैरह जिस तरह से आपने डोवल के साथ देखी। दूसरी चीज ये है कि फिर उन्होंने जो मीटिंग रखी थी विद जेक सलिवन, जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो मीटिंग वाज इन द व्हाइट हाउस। तो वो जो कॉन्फ्रेंस थी बाकायदा, यानी इंडिया के देयर वर अदर एक्सपर्ट्स देयर, मतलब उनकी पूरी टीम आई हुई थी, इनकी भी टीम थी, एंड दे वर डिस्कसिंग बेसिकली पार्टनरशिप इन, जो कहते हैं, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो आप देख लें व्हाट आर द क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यू आर लुकिंग एट। प्रॉब्ली यूज ऑफ एआई, नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो सकती है, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, ना सिर्फ फाइटर जेट्स वगैरह में भी, बल्कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में। अभी इंडिया ने प्रेडेटर ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं यूएस से। अगर आपको याद होगा कि जब नेशनल डिफेंस बजट यूएस का पास हुआ, इट इज अ लॉ ना, तो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो पास हुआ है 23 के लिए बेसिकली, तो उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ कैवियट फॉर इंडिया। इंडिया में डिफेंस एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग यंग पीपल ऑन डिफेंस
इश्यूज, बट उसमें डिस्कशन दो इंटरेस्टिंग जो मुझे लगे थे, एक था कि एडवांस टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप्स और ट्रेनिंग एंड जॉइंट प्रोग्राम्स। दूसरी चीज ये थी कि दे आल्सो वांटेड टू स्टडी कि इंडिया को रशियन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस से हाउ टू मूव टू द यूएस टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। सो आई हैव अ फीलिंग कि शायद वो चीजें भी डिस्कस हुई, बिकॉज पूरा वो कहता है जैसा स्टेट डिपार्टमेंट की मीटिंग्स के बाद आपको रीड आउट मिल जाता है कि क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस वगैरह हुए, वो एटलीस्ट मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि द डिटेल्स ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एट अजीत डोवल। लेकिन अजीत डोवल के ट्रिप के दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग दूसरा वाकया हुआ, जो यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और काफी डिफेंस वन ऑफ द मिनिस्टर। लाउड माउथ्स कह सकते हैं, अलेक्जेंडर मेजरेकॉव कुछ नाम है उनका। उन्होंने कॉल किया था कि भाई इंडिया में सैंक्शंस लगाया जाए क्योंकि वो रशिया का ऑयल वगैरह खरीदते हैं। तो खैर उसका भी जवाब अब निकल गया। आई एम श्योर दैट वाज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। अजीत डोवल जेक सलिवन से मिल रहे हैं और आप ये डिमांड कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आई विश आई कि मुझे कॉन्फर्मेशन दे अजीत डोवल ब्रिंग दिस अप विद जेक सलिवन। और मतलब मैंने इससे पहले भी कहा था कि आई मीन इंडिया शुड मेक यूएसए नो टू इट, और उन्होंने कह दिया, आज सीनियर ऑफिशियल्स ने कह दिया कि इंडिया पे सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाए। मुझे पता चला है चंद मीडिया रिपोर्ट से कि न्यूयॉर्क को तेल इंडिया से आ रहा है, वही रशियन ऑयल जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है और उसको फिर रिफाइन कर रहा है, सेलिंग क्या कुछ 80,000 बैरल्स भेज रहे हैं न्यूयॉर्क को पर डे के हिसाब से मेरे ख्याल से। सो द ऑयल इज कमिंग टू द यूएस एंड टू यूरोप। और सो वो सवाल भी नहीं उठता। फिर उसके बाद अजीत डोवल साहब लंदन गए, जहाँ पे काफी ऋषि सुनाक ने थोड़ा ही क्रिएटेड दिस होल के वो मीटिंग एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट उन्होंने जाके वो मीटिंग अटेंड की। इट्स लाइक सेइंग कि बाइडेन ने देखा कि अरे व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही है जेक सलिवन की, अजीत डोवल, मैं भी जरा आई जस्ट पॉप इन एंड से हेलो। वो नहीं हुआ ना, हालांकि बाइडेन वाज इन द सेम बिल्डिंग, बट ऋषि सुनाक हैज डन दैट। तो ऋषि सुनाक को काफी, अजीत डोवल को तो कुछ नहीं मिला, मुझे लगता है ऋषि सुनाक को थोड़ा प्रेस कवरेज मिल गया बिकॉज ही गॉट टू मीट विद अजीत डोवल। मॉस्को की अलबत्ता कॉन्फ्रेंस काफी सीरियस है, दिस इज अबाउट अफगानिस्तान, तालिबान को लेकर। वी शुड टॉक अबाउट दैट। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर साहब ये तो चलिए आपने मॉस्को का जिक्र कर लिया, पहले पहले मॉस्को डिस्कस कर लेते हैं। जी, ये जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान बार-बार इससे बायकॉट कर रहा है, बाईपास कर रहा है। इंडिया ने पहले बुलाया, मुझे याद है तब मोहित यूसुफ होते थे, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएँगे क्योंकि इंडिया स्पॉइलर है। फिर अभी इंडिया अकेला ही जो है वो सेंट्रल एशियन, चाइनीज़, रशियंस, इरानियंस को लेके लगा हुआ है एंड दे आर मेकिंग अ बिग मार्क इन अ वे कि एटलीस्ट एवरीबॉडी इज़ ऑन बोर्ड इन द रीजन। पाकिस्तान जो है वो आउट ऑफ इसमें आउट ऑफ द रेस है। आपका पाकिस्तान को बाहर इससे निकलते हुए कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट डू यू बिलीव कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ दिस? क्यों इसके इसको इंडिया लीड कर रहा है, 1 सेकंड जितने पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब हैं इस वक़्त बॉर्डर पे वैसे भी, तो ये डू यू थिंक ये कोई एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी है या एक ये कोई अक्लमंद मूव है या क्या समझ रहे हैं कि बस ये वो बस लगे हुए हैं? हाउ डू यू सी दिस? आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है फिल वक्त? नो, वी डोंट हैव अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आफ्टर एग्जैक्टली। द फिर किसको बुलाएंगे? हु इज नहीं, नहीं, गोइंग लेकिन टू? दे गॉट अ मूव। नहीं, हमारे फॉरेन ऑफिस ने आज कहा है कि कि हमने वी डिडंट पार्टिसिपेट, आई थिंक हाँ देयर हाँ, वाज सम मैं इन्विटेशन। देखा वो दे वर इनवाइटेड। सी, बेसिकली ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। बेसिकली ऑल द 5 स्टांस plus India, Pakistan, China, Russia, Afghanistan. So the only discussed Afghanistan. Afghanistan was not invited. Taliban was not invited to this conference. So basically वो SCO के members हैं सारे के सारे। और ये 5th राउंड है बाय द वे हमारे साथ। दिस इज द 5th राउंड। नवंबर में इंडिया में अजीत डोवल हैड होस्टेड दिस पीपल, आपको पता होगा। वहां पे भी पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था, पाकिस्तान डिड नॉट पार्टिसिपेट। सो द डिस्कशन जो नवंबर में जो इंडिया में हुआ था, इट वाज फोकस्ड ऑन टेररिज्म फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान, नवंबर। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह ये थी कि भाई पाकिस्तान से बहुत फंड रेजिंग होती है
for organizations जो are participating out of Afghanistan. तो मुझे लगा कि पाकिस्तान को सब everybody would have asked, भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, what's your plan? So to avoid that kind of meeting वो नहीं है. यहाँ पे जरा focus मॉस्को का was much broader कि मॉस्को में they were going to address both the humanitarian crisis in Afghanistan and also the security issues of Afghanistan. और जितनी अटेंशन अजीत डोवल को मिली है इस ट्रिप में मॉस्को में, किसको मिली है भाई? ही गॉट टू मीट देन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही गॉट टू मीट विद पुतिन. तो फिर वो जो इस मतलब ये अफगानिस्तान रिलेटेड इश्यूज के साथ जो इन्वॉल्व है, जुबलॉव कुछ नाम है उनका, उनके साथ भी मुलाकात है की, प्लस ही गॉट टू स्पीक. और इंडिया की पोजीशन बहुत क्लियर और कंसिस्टेंट उन्होंने साफ रख दी कि इंडिया considers that it has long-term relationship with the Afghan people, और इंडिया अफगानिस्तान की जो आवाम है उनकी सफरिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता. सो इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड whatever humanitarian aid that it is providing. तो उन्होंने फेरिस्त गिना दी कि हमने उनको वैक्सीन दिए वगैरह दिए, वीट दिए. अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने बना के दिया था, अगर आप याद हो गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाके उसको इनॉग्रेट भी किया था. तो इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से, बट इंडिया इज ऑल्सो सेइंग कि वी विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान. दूसरी चीज है, उन्होंने दो चीजें सिक्योरिटी को लेकर बहुत सख्ती से मतलब विदाउट एक्चुअली नेमिंग पाकिस्तान, एक तो ये कह दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर कंट्री यूजिंग अफगानिस्तान टू प्रमोट टेररिज्म एंड एक्सपोर्ट टेररिज्म. तो वो इशारा लोग कह रहे हैं कि इट्स टुवर्ड्स पाकिस्तान और टीटीपी की तरफ है या दूसरे. अलबत्ता उन्होंने अलकायदा वगैरह के भी बारे में बात की कि दिस इज ए कंसर्न फॉर द वर्ल्ड के अफगानिस्तान में ये पल रहे हैं. तो उन्होंने वाइल सेइंग गुड थिंग्स अबाउट अफगानिस्तान एक किस्म से इनडायरेक्टली तालिबान की भी क्रिटिसिज्म कर दी कि दिस इज हैपनिंग. और फिर उन्होंने वही डिमांड्स जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के डिमांड्स है कि तालिबान एस्टैब्लिश ए मोर इंक्लूसिव गवर्नमेंट वगैरह, तो उसकी भी वो डिमांड्स रख दिए. सो इंडिया इज प्लेइंग बाय द बुक. मतलब अगर आप वॉशिंगटन में, टोक्यो में, लंदन में, बर्लिन में जाके पूछें कि व्हाट डू यू वांट इंडिया टू डू इन मॉस्को, वो हर चीज उसने की है बिसाइड्स व्हाट दिल्ली वांट्स, समझे ना. सो इस कॉन्फ्रेंस से अगर आप देखें, यू विल आल्सो अलाइन कि जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं, they are now more and more aligned with the global interests. कि इंडिया जो चाहता है दुनिया भी वही चाहती है अफगानिस्तान को लेकर. what मुझे ताजुब ये हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान की करंट सूरत हाल से वो पाकिस्तान को है. and they were the only people who were not there, which is मतलब द ओनली वे आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं कोई पत्थर लेके अपना आधा दिमाग डैमेज कर लूं तो शायद मुझे समझ में आए कि ये क्या कर रहे हैं. नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक बात है ना, मैं पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो समझते हैं कि बिकॉज इंडिया इज लीडिंग दिस इनिशिएटिव, सो वी वो कह रहे हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि मेरी भी समझ से थोड़ा बाहर है. मेरा ख्याल है कि दिस इज वन नीड्स टू एक्सेप्ट द इंडियाज रोल इन द रीजन और देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दैट. एक चीज जो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप समझते हैं कि इंडिया वही कर रहा है? देखिए, इंडिया इज सिटिंग विद ईरान, इंडिया इज सिटिंग विद चाइना, इंडिया इज सिटिंग विद मॉस्को, ठीक है जी, जस्ट टू हैव अ लिटिल बिट व्हाटएवर लिटिल बिट से और व्हाटएवर से दे वांट टू हैव इन अफगानिस्तान. आपको लग रहा है कि अमेरिकन को ये चीज अच्छी लग रही है कि इवन दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट? आप इसको एससीओ को फ्रेमवर्क कह लें या व्हाटएवर, जो भी इसको कोई उस स्टाइल का फ्रेमवर्क कह लें, ऑब्वियसली दिस इज नॉट एससीओ, लेकिन आपको लगता है कि अमेरिकन को ये चीज अच्छी लग रही है या वो समझ रहे हैं कि ठीक है इसको इग्नोर करें? बिकॉज अमेरिकन की जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दे आर टाइम एंड अगेन अलाइनिंग विद पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल, थोड़े दिन पहले नेट प्राइस ने कहा कि जी हम अफगानिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा. सो डू यू थिंक अमेरिकन इसको वैसे देख रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं जो कि इंडिया, चाइना, रशिया और ईरान के साथ मिलके फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अफगानिस्तान? देखिए, अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान के अंदर. दे आर नॉट एक्सक्लूडिंग इट. ये नहीं कह रहे कि आप अपने टेररिस्ट को पाल के रखें अच्छी तरह से, सिर्फ अफगानिस्तान में जो है वी विल डील विद दैट. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट.
सो जो पाकिस्तान को जो मदद आएगी, इफ द यूएस रियली स्टेप्स इन टू हेल्प पाकिस्तान, इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ पाकिस्तान, ये जो गुड जिहादी बैड जिहादी वाला कॉन्सेप्ट है ना, दे आर नॉट गोइंग टू अकोमोडेट दैट. द यूएस रिकग्नाइजेस कि भाई पाकिस्तान की अगर ये टीटीपी हावी हो जाता है ना आपके ऊपर, इफ इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द यूएस आल्सो. सो दे आर होपिंग कि आप ये मसला हल कर दिए बिफोर इट कम्स टू देयर डेस्क. सो आई थिंक दे आई एम नॉट वेरी श्योर दैट दे आर बीइंग वेरी सिंपैथेटिक. दूसरी चीज ये है कि जब जब इंटरनेशनल कैवलरी आएगी बचाने के लिए टेररिज्म टीटीपी के खिलाफ, इट इज नॉट गोइंग टू बी विदाउट इंडिया. ये याद रखें, यूएस इज नाउ नॉट गोइंग टू एक्ट इन द रीजन विदाउट इंडिया, इट विल एक्ट विद इंडिया. दूसरी चीज ये है कि आप सोच के बताएं कि ये मॉस्को की कॉन्फ्रेंस तो सबको पता था 1 महीना पहले से कि होने वाली है, 5th राउंड. डोंट यू थिंक कि जेक सलिवन और अजीत डोवल ने डिस्कस किया है ऑफ द record at least, right? कि आप जा रहे हैं, why don't you also touch upon this issue? What are the issues? So I am sure that the US was aware of the stuff. Ajit Doval, मतलब I don't know to how जो इनफॉर्मल डिस्कशंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो तो हमने देखे भी नहीं ना. वी आर नॉट विटनेस टू द इनफॉर्मल डिस्कशंस. बट I would say that because India is so close to the US now, major strategic partner, आप ये कह सकते हैं कि मॉस्को में अमेरिका की आवाज भी इंडिया थी. समझे, स्पेशली जो डिस्कशन हुए अबाउट आईसिस और अलकायदा की तरफ जो इशारा किया, दैट इज समथिंग दैट द यूएस वुड हैव डन. इससे अलावा अगर आप आपकी मेंटल लिस्ट बना लें कि तालिबान को लेकर जो जो चीजें अमेरिका क्या कहता, अगर वहां पे लेट्स से कि नेट प्राइस वहां जाते या जेक सलिवन होते, तो द थिंग्स दैट ही वुड हैव सेड, इंडिया सेड दोस थिंग्स कि द गवर्नमेंट हैज टू बी इंक्लूसिव, वुमेन्स एजुकेशन की बात आई, टेररिज्म एक्सपोर्ट ना करें, ये सारी चीजें. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि यूएस जो ग्लोबल एजेंडा है और इंडियन एजेंडा के बीच में जो गैप कम होते जा रहा है, यू कैन सी दैट बिकॉज. अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे ठीक, जी मैं समझता हूँ आप व्हाट यू आर सेइंग इज वो जो आप इंडिया अमेरिका के रेफरेंस से बात, लेकिन एक बात है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं है वहां पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जी हाँ पाकिस्तान वहां पे क्यों नहीं है, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन. जी हाँ लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में ना होना, ऑब्वियसली दैट मैटर्स अ लॉट, वन थिंग. जी सेकंड, आप समझते हैं कि अदर देन टेररिज्म और क्या बात है, बिकॉज देखें एक वक्त था कि इंडिया कहता था कि अफगान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया. आज यही बात पाकिस्तान कर रहा है कि पाकिस्तान अफगान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, ये तालिबान को कह रहा है. आप क्या समझते हैं ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है इन द रीजन, ये अफगानिस्तान से अब क्या चाहते हैं अदर देन दैट? देखें वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो नहीं मानते, खवातीन का एजेंडा इनका नहीं है, क्योंकि उसकी वजह जैसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट का एजेंडा इनका नहीं है. ना टर्की को ना चाइना को प्रॉब्लम है उससे, ना रशिया को उससे प्रॉब्लम है कि किस तरह का आपका पॉलिटिकल अपरेटस है अदर देन द वेस्टर्न कंट्रीज. ये क्या मांग रहे होंगे, ये क्या इनसे अफगानिस्तान से कहते होंगे कि तुम ये कर दो, अदर देन के अलकायदा, आईएस और इनके एफिलिएटेड जो रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ये डिमांड करना. What do you think on this? देखिए, पाकिस्तान तो बाय चॉइस इट इज आउटसाइड दिस डिस्कशन, राइट? सो सवाल ये उठता है कि फिर इन्होंने अफगानिस्तान को क्यों नहीं बुलाया. तो अफगानिस्तान ने हर बार जब ये कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं काफ़ी आवाज़ उठाई, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा था कि तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या किए, तो लास्ट ईयर की कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत धुम आ रही कि भाई यू आर डिस्कसिंग अस एंड वी आर नॉट देयर एट द टेबल. इस बार भी ये रिपोर्ट्स आई कि तालिबान वांटेड टू कम टू दिस कॉन्फ्रेंस. देखिए तालिबान, मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी इंटरनेशनल इनविटेशन, अगर मैं कल यहाँ पे रिवर्स को हम साफ करते हैं एज वॉलंटियर्स, अगर हम नदियों को साफ करने के लिए तालिबान को बुला लेंगे तो वो आ जाएंगे, बिकॉज दे वांट इंटरनेशनल रिकग्निशन. तो जहां भी कुछ भी चीज के लिए एट एनी लेवल, आई एम श्योर दे विल बी इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग. सो दे आर सेइंग कि आप हमारे बारे में बात कर रहे हो. और इंडिया ने 2-3 और भी बातें की. अजीत डोवल ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए पहले इस्तेमाल किए जाए, बाकी दूसरे. ये चाइना की तरफ इशारा था, जो चाइना उनके रिसोर्सेस पर. देखिए, अफगानिस्तान नीड्स अ ह्यूमैनिटेरियन एड.
वो ये लोग देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ इस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हम इतने टन फलान भेज रहे हैं, बट दे सेड यस वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेंगे। तो इंडिया के पास से भी जो लिस्ट आई, इट वाज व्हाट वाज डन इन द पास्ट, नॉट ए लिस्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू टुमारो। ये नहीं कहा, जितने दो साहब ने ये कहा कि ठीक है हमने आपको 3,000 स्कॉलरशिप भी दिए आपके स्टूडेंट्स को, जिसमें 300 औरतों के लिए है, 10% इज रिजर्व फॉर वुमेन। इस तरह की चीजें की हैं, बट देखिए द वर्ल्ड इज आल्सो काइंड ऑफ हैंडीकैप ना। चाइना को फिक्र नहीं है कि गवर्नमेंट इंक्लूसिव है या ना है, तो चाइना क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करता? अगर रशिया को फिक्र, जितने भी अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं दुनिया में जिनको ना तो सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स की फिक्र नहीं, आपको पता है सऊदी अरेबिया ने भी इनको धुतकार दिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन। सऊदी अरेबिया की वुमेन्स लिटरेसी रेट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। उनको क्रेडिट नहीं दी जाता। आपको पता है पास स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते हैं, सऊदी वुमेन, जो मेरे पास आके मेरी सूफीज्म की क्लास लेते हैं, but they are not studying political science, they're all studying computer science. So there are बाकायदा scholarships लेकर Saudi students, और some of them are also Shia students. So the Saudi government has given funding for women to go abroad and study, और वो भी मतलब उनके minorities को ना, जो Shias को तो minorities की तरह treat करते हैं वो। So the Saudis are telling the Taliban कि भाई आप औरतों को ये जो बंद किया, जब तक ये आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक। कोई मुस्लिम कंट्री, आप उनको छोड़ दें, आप पाकिस्तान इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग देम, कोई भी नहीं उनको रिकॉग्नाइज करा। सो दिस इज गोइंग टू रिमेन एन इश्यू। अब तालिबान कब तक इस तरह रहेंगे? मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि एट सम पॉइंट द वर्ल्ड इज गोइंग टू लूज पेशेंस ना। कब तक, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है ना टेररिज्म का अफगानिस्तान को लेकर, अगर आईसिस ने कहीं बम फोड़ दिया, 100-200 लोग मर गए यूरोप में या एशिया में या अमेरिका के करीब था इस तरह, तो देन द वर्ल्ड इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम फॉर दिस तालिबान। और पब्लिक तालिबान की, जो अफगानिस्तान की पब्लिक है, दे सीम टू बी, आई डोंट नो, मतलब ऐसा कोई डोमेस्टिक आप नहीं देख रहे हो ऑपोजिशन और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, हम तो बता नहीं सकते यहाँ से। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव मूवमेंट इनसाइड अफगानिस्तान दैट इज डिमांडिंग सिविल लिबर्टीज वगैरह। औरतों की पढ़ाई बंद हुई, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, देखा आपने वाटर गन्स उन्होंने खवातीन पे यूज की, बस उसके बाद से और कुछ नहीं। सो दिस सिचुएशन कुड गो अलोंग, अफगानिस्तान कुड बिकम द नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया। ये तो बात सही है, नॉर्थ कोरिया जो है वो, लेकिन वो इनको तो अभी भी कोई भी रिकग्नाइज नहीं कर रहा, एक ये तो क्वेश्चन है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इकॉनमी, डॉलर, सिविल सोसाइटी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा। एंड मेरा नहीं ख्याल किसी के पास भी कोई सोल्यूशन इस वक्त डॉक्टर साहब अफगानिस्तान के किया है, क्योंकि वो खुद भी बदलना नहीं चाहते और कोई उनको ज़बरदस्ती तो बदल नहीं सकता। देखिए अफगानिस्तान की जो तालिबान को इतना, मतलब मैं अभी एक शो, 1 घंटे भर का शो अभी 2 दिन पहले किया, यहाँ के टेलीविजन चैनल है, 1 घंटे का ऑन द तालिबान। So Taliban has no positive coverage. I had nothing positive to say about the Taliban, right? तो तालिबान का प्रॉब्लम ये है कि because there is such negative perceptions of Taliban, अगर गवर्नमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल रीजंस भी अगर तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, तो उनको अपनी पब्लिक और मीडिया से प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बाइडेन कहते हैं कि यस फॉर प्रैग्मेटिक रीजंस we need to recognize the Taliban so they can sit in the UN so that they can sign, अगर आप अफगानिस्तान के साथ कोई माहिदा साइन कर रहे हैं तो किसके साथ साइन करोगे? उस गवर्नमेंट के साथ जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। like who's going to sign any document on their side, right? तो पब्लिक मीडिया में इतनी धूम हो जाएगी, यहाँ पे इतना क्रिटिसिज्म होगा अपोजिशन पार्टी से कि इट इज नॉट वर्थ टेकिंग ए पॉलिटिकल रिस्क फॉर द तालिबान। Who will want to take a political risk? बाइडेन तो नहीं लेंगे, ऋषि सुनाक थोड़ी लेंगे कि ठीक है मैं अफगानिस्तान के खातिर आई विल टेक हिट्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। तो दैट इज आल्सो ए सिचुएशन वेयर इतना ज्यादा जो नेगेटिविटी है अफगानिस्तान तालिबान को लेकर। और द थिंग इज कि उन्होंने जिस तरह से ना इसको कहते हैं ना डंके की चोट पे जो उन्होंने किया है औरतों के एजुकेशन के मामले को, यू नो
लाइक दिस इज द ओनली, ऐसे जैसा कि यही एक उनकी जिंदगी का मकसद था कि औरतों को तालीम से महरूम कर दें। और कौन सी बड़ी पॉलिसीज आपको नजर आई तालिबान की अफगानिस्तान में? जब से आए हैं उन्होंने ये एक ही चीज किया है, एक तो एक दे रिनेक्ट ऑन देयर प्रॉमिस कि गवर्नमेंट इंक्लूसिव होगी, और दूसरी ये है, और दूसरे ज्यादा कोई डिमांड्स भी नहीं है। मतलब टेररिज्म के तो डिमांड्स हैं ही, और वो भी चल रहा है ना। देखिए आप, जवाहिरी को काबुल में मारा गया, हक्कानी साहब के घर में, वो हक्कानी फैमिली के घरों में कहीं रह रहे थे वो डाउनटाउन काबुल में। फिर आईसिस का जो अटैक हुआ ऑन द चाइनीज जो होटल जहाँ पे चाइनीज बिजनेसमैन वगैरह रुके। सो इट शोज के द मतलब दीज ग्रुप्स आर बिगिनिंग टू ऑपरेट, आर स्टिल ऑपरेटिंग इनसाइड अफगानिस्तान ना। तो भाई अगर आप डिटेल्स में जाके देखेंगे, ये जो लीडर्स हैं तालिबान के, इनके रिश्ते हैं इन दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के। एंड बाय रिश्ते आई डोंट मीन प्रोफेशनल रिलेशनशिप, शादियां वादियां की हुई हैं इन बेटियों वगैरह के साथ। सो इट इज इन नॉट वेरी क्लियर कि वो एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, उनका तो सोशल सर्कल वही है ना। आप देखिए दहशत गर्दों को सोशल सर्कल वो आईटी ही या इनकी सूरत तो नहीं हो सकता ना। जी हाँ। उन्होंने तो अपनी वो बस उनकी टीटीपी वालों की अफगान तालिबान से दोस्ती है, अफगान तालिबान की अलकायदा वालों से, अलकायदा वालों की आईएसआई से रिश्तेदारियां, बहनें बेटियां थी होंगी। मतलब जो वो समझते हैं, वो तो समझते हैं हम ही सही हक पे हैं और रास्ते पे हैं और हम ही ठीक हैं, बाकी सारे तो काफिर हैं, बेवकूफ हैं, ये वो ऑल दैट। Obviously, ये तो एक this is a very challenging environment for us. But obviously, India, Iran, China, Russia, Central Asian states sitting together. Pakistan is not part of that, and Afghanistan को तो जारी बात है for other reasons was not invited. लेकिन ये क्या इसका outcome क्या होगा या क्या चीज़ें expect करते हैं Americans with all that the money and everything they have and the Western powers, they couldn't convince Afghanistan how they have to behave. और वो उनको चीज़ें नहीं कर सके। मैं देख रहा था कि वो यूएन जो है, दे आर सेंडिंग $40 million एंड वीकली इन अफगानिस्तान फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड ऑल, लेकिन इवन देन वो किसी की नहीं सुन रहे। सो इस रीजनल इन इन प्लेयर्स की क्या वैल्यू होगी या इनकी क्या डिमांड्स वो मानेंगे, इट्स अनदर चैलेंज। देखिए आप अगर सेंट्रल एशिया का सिक्योरिटी इकोसिस्टम देखें आप, तो अब कजाकिस्तान कोशिश कर रहा है टू गेट आउट ऑफ इट। वो चाह रहा है कि वो ये रशिया के इन्फ्लुएंस से निकलकर वो बेसिकली वेस्ट की तरफ, इट वांट्स टू बी द नेक्स्ट यूक्रेन मेरे ख्याल से, जहां तक कि कजाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। बट कजाकिस्तान को छोड़ के जो सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क हैं, दे आर इन द इकोनॉमिक ऑर्बिट ऑफ चाइना और सिक्योरिटी ऑर्बिट ऑफ रशिया। इनके ताल्लुकात हैं, अग्रीमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, मेंबरशिप से है। द ओनली कंट्री विच इज active in both the Western security ecosystem and the Russian security ecosystem is India. इसलिए इंडिया मॉस्को में भी है, इंडिया वॉशिंगटन में है इन द सेम वीक, राइट? तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, दैट इज क्वाइट अपेरेंट। सेंट्रल एशिया का काउंटर टेररिज्म एजेंडा इज बीइंग शेप्ड वेरी स्ट्रांगली बाय इंडिया। तो अब वो देख लें, अगर आप नक्शा देख लें तो अगर इंडिया से लेके अगर आप सेंट्रल एशिया की आर्क डालें, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पूरा एनसर्कल कर लेता है ना सेंट्रल एशिया। तो आप बीच में बैठे हुए हैं, इंडिया का सारा इन्फ्लुएंस अराउंड सेंट्रल एशिया, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ऑल द कंट्रीज देयर आर लुकिंग टू इंडिया टू टेल देम के व्हाट टू डू in terms of counter-terrorism, how to handle IT, how to share intelligence sharing। आप सोचिए कि अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म होता, who is going to handle the IT of the intelligence sharing mechanism? इंडिया ही करेगा। so पाकिस्तान के लिए बेहतर होता कि it was part of this, because if it is not part of this, it will be a target of that। ऑब्वियसली। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी, इमरान खान ने कराई थी, उसमें ऑल 5 जो सेंट्रल एशियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, दे डिडंट कम, दे वर इन इंडिया। उनकी कोई मीटिंग चल रही थी वहाँ पे, और दैट वाज ऑन समथिंग अफगानिस्तान। सो इंडिया गेव अ क्लियर मैसेज कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स किसके साथ हैं। और एंड इट्स आल्सो ए मिस्टेक ना, जब इमरान खान ने कॉन्फ्रेंस करी थी, दे नॉट, आपके पास होमवर्क कोई नहीं करता। दे कुड हैव चेंज्ड द डेट्स या डेट उस पे साथ, अगर जरूरत क्या है डॉक्टर साहब, हमें
और हमारे आज पंजाबी में कहते हैं इतना मामा खान बनने की जरूरत ही क्या थी भाई, तुम्हें नहीं पता क्या हालात हैं, तुम उनके लिए पैसा मांगने जा रहे हो, अपना है तुम्हारे क्या सिचुएशन। एनी हाउ दिस इज ऑब्वियसली एक डिप्लोमेटिक फेलियर तो है ही है। दरअसल पाकिस्तान में द बॉटम लाइन, लेट मी टेल यू डॉक्टर साहब, इज गिविंग माई पॉइंट ऑन दैट, द बॉटम लाइन इज कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स। जो फौज चाहती है वो पॉलिटिशियन नहीं चाहते। तो ये जो सिंक नहीं है ना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम सारा क्रिएट होता है। और ये सिंक तब खराब होता है जब पॉलिटिशियन कहते हैं कि वो इंटरफेयर ना करें हमारे मामलात में, और जब वो इंटरफेयर करते हैं वो कहते हैं ठीक है जो फिर स्टेट के मामलात हैं उसमें भी तुम जानो और तुम्हारा जाने। सो द एंटायर अपरेटस डजंट ओन जो अभी इस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे आके फिर वो सारा मसला खराब होता है। एनी हाउ अभी आपको बहुत अच्छा चांस है जब अब ये जो फेरिस्त आएंगी ना कि कट 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 एक्सपेंसेस, यस तो बजट कम करें मिलिट्री का, फिर देखें फिर क्या होता है। इनफैक्ट आपके जो करंट नहीं कम कर वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड में बैठे हुए हैं आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं। इज देयर, यस बजट तो नहीं कम हो सकता डॉक्टर साहब, वो तो नहीं कम हो सकता, वो क्या लेकिन कर रहे हैं वहां पे, अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, लाइक व्हाट इज ही डूइंग, कोई रीड आउट ही तो नहीं है। पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपको पता है इस जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं नहीं द सैंडर्स की जो हुई थी एक हुई थी, क्या नाम मुझे याद नहीं है, वो जो कोई पासिंग आउट हुई थी, द बाजवा वाज देयर एज अ चीफ गेस्ट, जहाँ पे पूरी दुनिया के ऑफिसर्स जो थे ट्रेन हो रहे थे। बहरहाल ऑब्वियसली वो हर मुल्क के अपने होते हैं, बट एनी हो लेकिन वो फॉरगेट एवरीथिंग, द चीफ इज इन लंदन, सोशल मीडिया पे पीटीआई वालों ने रूमर चला दी बेसिकली द चीफ इज इन यूएसए, वो इधर चली हुई है वो, और आईएसपीआर वो डिफेंड कर रहा है, मतलब अपने ही वो लगे हुए हैं मतलब this is not coming from India or anywhere. The official spokesperson of the Pakistani military had to respond to the propaganda of the PTI or like-minded. So ये वहाँ पे तो ये चल रहा है लेकिन इट इज देखिए, हाँ मुझे याद आ गया, जब सऊदियों ने क्या किया, सऊदियों ने अफगानिस्तान के हज मिनिस्टर को वीजा नहीं दिया। oh इमेजिन कि वो हज मिनिस्टर है, yeah, उसका वीजा नहीं दिया ऑन द ग्राउंड्स के आपने खवातीन को तालीम नहीं दी, यू good. नो ऑन दैट एजुकेशन का। मुझे मैं सोच रहा था कि व्हाई डिड व्हाट वाज द थिंग दैट द सऊदीज डिड। देखिए I really मतलब it's not like a functioning proper government, right? So like मैं intuitively कह सकता हूँ with the US government के ये हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, because there is a system in place, right? इंडिया के बारे में भी I can tell you, like जैसा मैंने speculate किया कि जेक सलिवन and अजीत डोवल would have talked about Moscow, कि मॉस्को में क्या होने वाला है, क्या इश्यूज होगा, and it would have been, I don't think Jake Sullivan is so incompetent that he would not try to influence Ajit Doval. कि ये भी why not suggest this, why not this, ये ले हमारे पास से मेमो हमने प्रिपेयर किया 3 पेज दे देने, करने फ्लाइट पे पढ़ ले जाते जाते, right? So I can expect them to do this. इतनी कॉम्पिटेंस तो यहाँ पर भी है, एंड आई कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इंडिया वाले एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये कहेंगे तो ठीक है, हमारे भी ये 3 पेज ले लें आप वापस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन मॉस्को। लेकिन आपके पास लाइक समझ में ही नहीं आता, लाइक इट्स ऑलवेज लाइक अब्दुल कादिर की बॉलिंग की तरह, गूगली आ रहा है या क्या आ रहा है ना बैट्समैन को पता हम है। चाहते हैं किसी को पता ना चले हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, क्योंकि इसमें हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है। एग्जैक्टली अब्दुल कादिर साहब कहते थे कि मुझे भी नहीं मालूम कि इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। ये हमें भी नहीं पता और हम चाहते भी नहीं है किसी को पता चले, और हम खुद भी नहीं जानना चाह रहे डॉक्टर साहब। ये इतना मुश्किल खेल नहीं है जो हम कर रहे हैं, यू नो एनीहो। Thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Khan sir. It's always pleasure and learning talking with you, sir. बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू वेरी मच।